थोड़ी से कथा के विराम देने से पहले हम आए हुए उपस्थित जो संत हैं, हमारे ज्योतिष आचार्य सनावत से पधारे हैं, बड़े विद्वान हैं हमारे महाराज जी, हमारे प्रकाश चैतन्य जी महाराज। शायद इससे पहले यहाँ कार्यक्रम था महाराज श्री का, तो उनसे भी हम आशीर्वचन जरूर लेंगे। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी बल्लवाड़ी वासी। और हमारे दोनों देखे हैं आप, हमारे जो विप्र हैं दोनों भू देवता जो हमारे हैं, महाराज जी के ही शिष्य हैं। तो आइए लीला की ओर चलते हैं। हमने श्रवण किया गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम स्व महातपा। वसुदेव के आग्रह के कारण आज गर्गाचार्य जी गोकुल पधारे हैं सांडिल्य ऋषि के यहाँ। तो नंद बाबा ने सुना कि यदुओं के कुलगुरु आचार्य पधारे हैं, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ उनका स्वागत करने के लिए गए कि अहो भाग्य, आप हमारे गोकुल में पधारे हैं। बड़ा स्वागत किया, बड़ा आनंद मनाया। लेकिन मन में एक भाव भी है दादा बाबा के कि ये बड़े ज्योतिष आचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो इनके हाथों से यदि मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाए तो कितना अच्छा होगा। इस भाव से कहने लगे कि बाबा आप आ ही गए हैं तो एक आपसे निवेदन है। हाँ बाबा बोलिए ना, क्या बात है। बोले मैंने सुना है कि आप बड़े त्रिकालदर्शी हैं और बड़े विद्वान हैं, आपके हाथों से मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाता तो मुझे बड़ा आनंद होता। गर्गाचार्य जी कहते हैं नहीं नहीं नंद बाबा, ये नहीं हो सकता। बोले बाबा कोई अपराध हो गया क्या मुझसे? बोले नहीं नहीं, अपराध तो नहीं हुआ है, लेकिन कंस को पता चल गई कि मैंने तुम्हारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया है, तो वो बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। मैंने यदि नामकरण कर दिया, उसे पता चली कि मैंने इनका नामकरण किया है, तो ये दुष्ट समझ बैठेगा कि यही वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र है, और कई आकर के इसने इनकी हत्या कर दी, तो वो पाप किसको लगेगा? इसलिए मैं नहीं करूंगा। नंद जी बोलते हैं बाबा आप चिंता काहे करते हो? आप समझ रहे होंगे कि हम नामकरण संस्कार में सभी जात बरादरी वालों को बुलाएंगे, उत्सव मनाएंगे। तो बाबा मैं वचन देता हूँ आपको, आप चुपचाप गौशाला में नामकरण संस्कार कर देना। मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन करवाऊंगा तो आप ही के हाथ से। ठीक है नंद बाबा। तो बोले नामकरण संस्कार का जो मुहूर्त है वो कल है, सो कल हम इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। तो दोनों मैयाओं ने जब सुना कि हमारे कल लालाओं का नामकरण होगा, तो बड़ी प्रसन्नता से सामग्रियों की तैयारी करने लगी, पूजन पाठ की, लिपा पोती होने लगी, सब जगह साफ सफाई होने लगी, चुपचाप से हो रहा है। लेकिन अब एक नियम था गर्गाचार्य जी का कि वो किसी के हाथ का भोजन नहीं पाते थे। तो बोले हम रुकेंगे, नामकरण कल होगा तो रुकना तो पड़ेगा ही। सो बाबा आप बताएं क्या बनाएं आपके लिए? यशोदा ने कहा बोले नहीं मैं अपने हाथ से ही बना के भोजन पाऊंगा। तो बाबा क्या पाएंगे? आप दूध की तो कोई कमी थी नहीं, दूध ही दूध, क्योंकि 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास। तो बाबा आप खीर का प्रसाद बनाओ। अच्छा ठीक है, आप सामग्री रख देना मैया, जो भी यहाँ खीर है, दूध है, गुड़ आदि जो भी है खीर बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, सीधा सामान दे दो, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ। यमुना स्नान करने के लिए गए गर्गाचार्य जी, नहा धो करके आए, आकर के उन्होंने खीर बनाई, और खीर बना करके जब भोग लगाया और जल चढ़ाने लगे, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण आओ भोग लगाओ, हे मुकुट धारण करने वाले शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, हे नारायण आओ भोजन पाओ, मेरी खीर प्रसाद पाओ।
अब भगवान खेल रहे थे, घुटने के बल चलते। भगवान ने सुना कि ऋषिवर बुला रहे हैं तो खीर खाने पहुंच ही गए। अब ये आंख बंद करके कह रहे हैं प्रभु आओ भोजन पाओ। इधर कन्हैया गए और जाकर के खीर खाना शुरू कर दी। अब आंखें खोली तो देखा कि खीर आदि गायब हो चुकी है। गर्गाचार्य जी कहने लगे अरे ओ यशोदा मैया, ये देख तेरे लाला ने क्या किया। दौड़ती हुई काम करती हुई यशोदा आई तो देखा कि आधी खीर गायब हो चुकी है, सारा मुंह सना हुआ है। बाबा क्षमा कर दो, छोटा बालक ही तो है। खाली एक काम करिए ना बाबा, आप दूसरी बना लीजिए। संत बड़े धैर्यवान होते हैं, तितिक्षु होते हैं। तो ठीक है, मैं स्नान करके आता हूं, तुम और सामान रख दो। अब ये बाबा गए स्नान करने के लिए और आकर के उन्होंने खीर बनाई। खीर बना करके गुड़ बढ़िया डाल करके उसमें घी डाल करके जब खीर बनाई, प्रसाद बनाया, तो फिर से कहने लगे हे नारायण आओ प्रसाद पाओ। अब भगवान जो हैं सो रहे थे माँ की गोदी में। भगवान ने सुना कि हम भगवान आओ नारायण आओ, बोले नारायण तो हम ही हैं। अब जब बुला ही रहे ऋषि पर तो चले ही जाते हैं। भगवान नींद से उठ करके सीधे दौड़े चले गए। ये आंखें बंद करके माला जप रहे हैं और खीर शुरू खाना। हे नारायण आओ भोग लगाओ। भगवान कहते अभी आंखें बंद ही रखो बाबा, तब तक खीर हम खा लेंगे। अब इस प्रकार माला जब पूरी हुई जो देखा कि आधी खीर फिर गायब है। अब तो थोड़ा सा क्रोध आ गया था ऋषिवर को। अरे ओ यशोदा, इस वेश्य के लड़के ने मेरी खीर फिर से झूठी कर दी। अरे ओ यशोदा, देख तेरे लाला ने फिर मेरी खीर झूठी कर दी। दौड़ी हुई यशोदा आई तो देखा कि फिर खीर गायब ही है। क्यों रे, तेरे को घर में इतना खाने को कम पड़ गया क्या? तू बार बार बाबा की खीर आके खराब कर देता है। मैया क्या करूं, बाबा ही तो मुझे बुला रहे हैं, नारायण आओ खीर खाओ। गर्गाचार्य जी के नारे ना, मैंने तो वैकुंठपति नारायण को बुलाया है, तुझे थोड़ी बुलाया है। भगवान कहते मैं ही तो नारायण हूं। मैया कहती हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात करता है, तू काहे का नारायण हो गया? मैया मैं ही नारायण हूं, तू कहे तो मैं 4 हाथ वाला हो जाऊं। आप ग्वालिन यशोदा मैया सीधी सादी, मन में भय आ गया। ये आया जब से तो कुछ न कुछ उल्टा पलटा होता ही रहता है। वो पूतना आई, फिर सकट भंजन हुआ, कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सचमुच में 4 हाथ वाला हो जाए। ना ना ना, तू 2 ही हाथ वाला ठीक है लाला। पर यशोदा ने फिर क्षमा याचना की कि बाबा बच्चा ही तो है, क्षमा कर दीजिए, आप खीर वापस बना लीजिए। आप तो थोड़ा क्रोधित हो गए थे ऋषिवर। पुनः नर्मदा स्नान करने गए यमुना जी में। इधर भगवान ने जानबूझ के नाटक किया, दूध पिलाने लगी माँ तो सो गए। माँ ने सोचा अच्छा ही हुआ सो गया, परेशान करेगा। तो गोदी में जब भगवान सो गए तो इधर जो है स्नान करके आए, खीर बना रहे थे तो भगवान की नींद खुली गई और माँ से लीला करने लगे। मैया मैं नाच के बताऊं? ठुमुक ठुमुक करके भगवान जो है आंगन में नाचने लगे। छोटी छोटी पैरों में हम बच्चों को पैंजनियां बांध देते हैं, वैसी पैंजनियां बंधी है तो छुमुक छुमुक। अब वहाँ का वातावरण ही आनंदमय, जहाँ शायद स्वयं पर ब्रह्म निवास करते हो, वहाँ के आनंद की तो बात ही क्या है। कहीं कोयल गायन कर रही है, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, तो घर के आंगन में मोर नाचते हैं। तो भगवान कहते मैया मैं भी नाचूं? तो माँ कहती खिलखिला के हंसे हाँ हाँ लल्ला तू भी नाच। तो मोर के साथ भगवान नाचने लगे। बड़ी सुंदर लीला। हो नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ठुमक ठुमक पग धर्यो री कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे मोरी मैया, ठुमक पग धर्यो री कन्हैया।
तो ठुमक ठुमक करके भगवान नाचने लगे। तो फिर माँ कहती है लाला तू तो बड़ा अच्छा नाचता है, तूने कहाँ से सीखा रे लाला? भगवान कहते हैं मैया मोको ये बता कि ये जो मोर के संग में नाच रही वो कौन है? मोर की बहू? मैया कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मोर की बहू ही तो है। तो मैया तो मेरी बहू कब आएगी? तो मैया कहती हाँ तेरे लिए भी बहू लाऊंगी ना। बहू किसको कहते हैं ये पता है? बोले हाँ किसको कहते हैं? बोले मोर की बहू तो वही होती है ना जो उसके संग नाच रही है। आप बालक बालक ही बड़े आनंद के साथ कहते हैं मैया मोको भी बहू चाहिए। हाँ तेरे लिए भी लाएंगे तो बड़ा हो जा। फिर नहीं नहीं मोको आप भी चाहिए। तो जब जिद करने लगे कहते हैं पहले लाला एक बात बता, तू तो कारो है, बहू गोरी लानी पड़ेगी। मैया कहती है तू तो कारो है। तो भगवान कहते हैं मैया तो का हो, मैं गोरी बहू लाऊंगा। इस प्रकार से बाल लीलाएं करके माँ को पसंद कर रहे हैं। इधर दौड़ते हैं कभी उधर दौड़ते हैं, कभी कौवे के पीछे भागते हैं, कभी वो मोर के पीछे नाचते हैं। इस तरह लीलाएं कर रहे हैं। माँ प्रसन्न है, माँ उनके पीछे भागती है। इधर गर्गाचार्य जी ने खीर बना ली और खाने के लिए बैठे और भगवान खेलते 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 माँ की गोद में सो गए। माँ ने सोचा कि चलो ठीक ही हुआ, सो गया लाला, तो अब बाबा भी भोजन